नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, हमने इससे पहले वीडियो में लाख की चूड़ियाँ अध्याय पढ़ा था। आज हम उसी अध्याय की प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर आप अपनी पाठ्य पुस्तक से देखें और मेरे इस वीडियो के साथ उत्तर लिखें। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा कहकर बदलू काका क्यों कहते थे? क्योंकि गांव के सभी लोग उन्हें बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उन्हें बदलू मामा नहीं कह करके बदलू काका ही कहते थे। आप सिंपल ही आंसर देंगे, जितना पूछा जाए उतना ही। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? बच्चों, मैंने जब अध्याय पढ़ाया था उस समय भी बताया था वस्तु विनिमय किसे कहते हैं। वस्तु विनिमय जब हम किसी वस्तु की खरीद करते हैं, उसके बदले में हम पैसे ना देकर, उसका मूल्य ना दे करके, उसके बदले में कुछ अनाज, कपड़े या ज़रूरत का सामान दे करके भी उस समय उस सामान को खरीद सकते हैं। इसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। वैसे आप ये आंसर पढ़ें। वस्तु विनिमय वह पद्धति जिसमें किसी वस्तु के बदले मनचाही वस्तु प्राप्त की जाती है। इस पद्धति में वस्तुओं के लेन देन में पैसे की जगह वस्तु का प्रयोग किया जाता है। जैसे बदलू लाख की चूड़ियों के बदले अनाज या अन्य आवश्यकता का सामान लिया करता था। आजकल यह चलन नहीं है, बस यहाँ तक लिया करता था तक ही आप लिखेंगे। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग से बढ़ती बेरोजगारी की ओर संकेत किया है। बस यहाँ तक ही आप उत्तर ठीक है आपके लिए। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? लाख की चूड़ियों के कुशल कारीगर बदलू का काम मशीनों के आने से छिन चुका था। वह असहाय और लाचार हो गया था। जिन कांच की चूड़ियों से उसे नफरत थी, आज सब जगह उसे वही दिखाई दे रही थी। इस बात से यह बात लेखक से छिपी नहीं रह सकी। आप इस प्रकार आंसर लिखेंगे। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग के कारण बदलू का काम छिन गया था। वह बेरोजगार हो गया था। उसे गरीबी का जीवन जीना पड़ रहा था। बस आप इतना ही आंसर लिखेंगे। कुछ कहानी से आगे के प्रश्न हैं। अपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई होगी, तो आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया तो उसके विषय में लिखिए। आप अपने मन से इसका आंसर देंगे। आपने कभी कोई चीज़ बनाई है तो उसको किस प्रकार आपने सीखा, कहाँ से उसकी प्रेरणा मिली और किस प्रकार आपने उसे बनाया। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों की अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है? उत्तर इसी पुस्तक से देखें। लाख की वस्तुओं का निर्माण राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में होता है। लाख की चूड़ियों के अलावा खिलौने, सजावटी वस्तुएं, आभूषण, मूर्तियाँ, चूड़ियाँ, मुहर और पैकिंग सील भी बनाई जाती है। अब देखिए भाषा की बात। बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता था है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख की में कहाँ संभव है। ये पंक्तियाँ बदलू की दो प्रकार की मनोदशा को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है, हारे हुए मन से या खुद दुखी मन से, अथवा व्यंग से बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते हैं। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके देखिए। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच आ जाए। लाख की चूड़ियाँ कांच की चूड़ियों से भारी होती है। बदलू का मानना है कि शहर की औरतों की कलाई बहुत नाजुक होती है, इसलिए वह कांच की चूड़ियाँ पहनती है, क्योंकि लाख की चूड़ियों से उनकी कलाई में मोच आ जाती है, अर्थात वे इतना भार या वजन सहन नहीं कर सकती हैं। गाय कहाँ है? लल्ला 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता?
लेखक के मामा के गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचार हो जाने के कारण बदलू का पैतृक यानी पुरखों से चले आ रहे व्यवसाय का बंद हो जाना पूरी तरह बंद हो गया था। और अब उसके गरीबी के दिन थे, इसलिए वह गाय को खिलाने के लिए चारा नहीं खरीद पा रहा था। उसकी दशा ऐसी नहीं थी, इसलिए उसने गाय बेच दी। इसके बाद में बच्चों हम तीसरा अध्याय बस की यात्रा पढ़ेंगे। धन्यवाद।